नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 11वीं पाठ्यक्रम के अनुसार हम पहले कविता के बारे में हम देख रहे हैं। पहले भाग में इस कविता को लेकर कुछ त्रिवेणी को लेकर हमने विचार किया था। तो आगे बढ़ेंगे विद्यार्थी मित्रों, ये तीन पंक्तियों की एक त्रिवेणी को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। और इसके पूर्व हम यहाँ तक आ चुके थे कि पहली 9 पंक्तियाँ हमारी हो चुकी थी। तो उसके आगे हम बढ़ना चाहेंगे। तो आगे की 3 पंक्तियाँ क्या है ये पहले देखेंगे। उगते सूरज को सलामी तो सभी देते हैं, उगते सूरज को सलामी तो सभी देते हैं, डूबते वक्त मगर उसको भुला मत देना, डूबते वक्त मगर उसको भुला मत देना, डूबना उगना तो नजरों का महज धोखा है, डूबना उगना तो नजरों का महज धोखा है। अब देखिए कि विद्यार्थी मित्रों, जैसे कि हमने भाग पहले में इस कविता का भाग पहला प्रेरणा में माँ की ममता, पिता का भाव प्रेम तथा आज के आधुनिक युग के अंतर्गत माता पिता किस तरह से मिल रहे हैं आज के परिवार के संतानों को, इसका एक यथार्थ चित्रण कुछ पंक्तियों के माध्यम से कवि ने हमारे सामने रखा था। तो अगले त्रिवेणी को लेकर यहाँ जो बातें कही गई है, देखिए कि उगते सूरज को सलामी तो सभी देते हैं, डूबते वक्त मगर उसको भुला मत देना। तो ये जो त्रिवेणी है, कवि त्रिपुरारी जी ने मानवीय जो जीवन है उस जीवन के अंतर्गत कुछ बातें जो होती है, उतन पुतन की बातें होती है, उतार पतन की जो बातें, उगना ऐसा जो यहाँ देखें कि उगते सूरज को सलामी तो सभी देते हैं। उगना इस शब्द का यहाँ संदर्भी अर्थ उत्थान, विकास, उन्नति, इसके बारे में करना है। और दूसरी बात यहाँ सूरज का भी जिक्र आया है पहले पंक्ति में। पहले इस पंक्तियों के भावार्थ को समझ कर लेने की हम कोशिश करेंगे और विचार क्या अभिव्यक्त हुए इसको लेकर हम विचार करेंगे। उगते यानी उतार, सूरज को सलामी तो सभी देते हैं। तो जीवन के अंतर्गत यदि एक सामाजिक एक प्रवृत्ति होती है, यह अनुभव हमारे सामने यहाँ त्रिपुरारी जी ने रखा है कि जो उगता है, सूरज उगते हुए सूरज को सलाम करने की प्रवृत्ति सभी की होती है और उसके प्रति सलाम करने के एक भाव भक्ति भी यहाँ सभी व्यक्तियों के बीच यानी होती है। डूबते वक्त मगर उसको भुला मत देना। डूबते यानी क्या है, सूरज जब इन्हें डूब रहा होता है तब उसको मत भुला देना। डूबना उगना तो नजरों का महज यानी धोखा है। तो यहाँ जो है कि एक सूरज का उगने का और डूबने का यहाँ उदाहरण देकर, डूबना उगना ये तो नजरों का धोखा है, महज यानी केवल। ये जो भाव यानी ये जो भाव है, इसका संदर्भ क्या है ये समझ कर लेना बहुत जरूरी है। तो ये जो 3 पंक्तियां हैं, जैसे मैंने बताया कि जीवन के प्रति का भाव तथा विचार यहाँ अभिव्यक्त हो चुके हैं। मानवीय प्रवृत्ति क्या है, सरासर क्या है, अगर ऊपरी तौर से अगर देखा जाए इन पंक्तियों को लेकर अगर हम सोचेंगे तो हम उगते सूरज को नमन करते हैं, उसका स्वागत करते हैं। ये एक भाव इसी उगते हुए सूरज को लेकर मनुष्य के अंतर्गत होता है। लेकिन जो डूबता हुआ सूरज है उसको लेकर हमें कुछ लेना देना नहीं होता है, या डूबते हुए सूरज को लेकर हम कभी विचार नहीं करते हैं। ये मनुष्य की प्रवृत्ति है।
लेकिन यहाँ सीधा सरल अर्थ नहीं है। तो यहाँ कवि क्या बताना चाहते हैं कि जीवन के प्रति का भाव, डूबना यानी पतन और उगना यानी उत्थान। तो यहाँ कवि ये बताना चाहते हैं कि मानव जीवन के अंतर्गत ये जो विकास है, उन्नति है, जब उन्नति की बात आती है, जब विकास होने लगता है, तो जो मनुष्य है, व्यक्ति है, बड़ा खुश हो जाता है, बड़ा खुश हो जाता है कि हम सफल हो रहे हैं, हमारी उन्नति हो रही है और हम बड़े खुश होते हैं। और इसी प्रकार का भाव होता है विकास को लेकर। और डूबना यानी पतन, यानी जीवन के अंतर्गत यानी क्या है, ये पतन की भी बातें आती रहती है। तो विकास, ये जो विकास की बात है, उन्नति की बात है, ये दोनों चीजें जीवन के बीच हमेशा चलती रहती है, ये आता जाता रहता है। इसीलिए नहीं, कवि को क्या बताना है, जब यानी उत्थान की बात है तो ज्यादा आनंदित होने की जरूरत नहीं है, अगर पतन की बात है तो ज्यादा दुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो धूप छांव का खेल है मानवीय जीवन के अंतर्गत आता रहता है। लेकिन एक तीसरी बात यहाँ कवि ने बताई है, कौन सी, कि डूबते हुए को देखते हुए उसको लेकर एक तिरस्कार का भाव होता है हमारे अंदर। पतन हो रहा है, इसीलिए यानी क्या है, उस पतन की तरफ यानी तिरस्कार के दृष्टि से भी मत देखो, क्योंकि डूबना उगना ये केवल यानी क्या हमारे नजरों का खेल है। जब यानी ऐसा नहीं है कि ये तो चलता रहता है कि जब यानी उत्थान की बातें यानी जीवन के अंतर्गत आने लगती है, तो पतन की भी बातें वहाँ आने वाली होती है, इसे समझ कर ले लीजिएगा। उत्थान और पतन की बातों को लेकर हमें बहुत ही गहराई में जाकर संवेदनशीलता के साथ इन बातों को समझकर लेना चाहिए। ये जो बात है कि डूबना उगना, तो ये यानी इस संसार में पहले से चला आ रहा है, इसीलिए इन बातों को ठीक तरह से समझना, समझदारी के साथ समझने की आवश्यकता है। कितने सारे यानी कि राजा महाराजा उन्होंने अपनी उन्नति की, लेकिन राजा रंक होते हुए हमने देखा है और रंक राजा बनते हुए देखे। ये उत्थान और पतन की बातें जीवन के अंतर्गत एक समान होती है, एक समान होती है। कभी भी यानी कोई भी यानी उन्नति किसी के जीवन के अंतर्गत, यानी जब उन्नति की शुरुआत हुई तो आखिरी जीवन के अंत तक यानी उन्नति हुई, ऐसा नहीं होता है। अगर किसी का पतन हुआ है तो इसका बाद में यानी क्या है, उसका विकास नहीं हुआ है, ऐसा नहीं होता है। तो जीवन के प्रति हमें सतर्क होना चाहिए। उगना डूबना ये केवल हमारे नज़रों का खेल है, धोखा है, ये तो चलता रहता है। और इस भाव यानी जीवन में आने वाले इस परिवर्तन को बड़े यानी क्या है, सावधानी के साथ, समझदारी के साथ इनको दोनों का भी स्वागत करना चाहिए, दोनों का भी स्वागत करना है। जैसा समय आएगा और जो समय हाथ में थाल विकास के यानी कि विकास और उन्नति की थाल अगर हम हाथ में लेकर आया है तो भी स्वागत करना है। अगर यानी कोई वक्त पतन या ह्रास का यानी थाल लेकर आया है तो भी समझदारी के साथ यानी उस स्थान का स्वीकार करना चाहिए। ये तो जीवन में आता जाता रहता है। तो जीवन के बारे में अपने अनुभव सामने रखकर समझदारी के साथ यानी उन्नति, विकास और ह्रास या जैसे कि गिरावट, इनको कैसे स्वीकारना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, कितने समझदारी के साथ इन्हें स्वीकारना चाहिए, ये सुंदर संदेश इस त्रिवेणी के माध्यम से सामने आ जाता है। तो विद्यार्थी मित्रों, अगली त्रिवेणी को लेकर हम आगे बढ़ेंगे।
अगली 3 पंक्तियों की यानी ये जो त्रिवेणी है क्या है इसमें देखिए, चलते चलते जो कभी गिर जाओ, चलते चलते जो कभी गिर जाओ, खुद को संभालो और फिर से चलो। चलते चलते जो कभी गिर जाओ, खुद को संभालो और फिर से चलो। चोट खाकर ही सीख मिलती है, चोट खाकर ही सीख मिलती है। तो अगली जो त्रिवेणी है जीवन यात्रा, इसके संदर्भ में मानव जीवन यात्रा क्या होती है, इसका सुंदर यानी क्या है अनुभव हमारे सामने रखा है कवि ने। ये जो जिंदगी है जन्म से लेकर मृत्यु तक के जो उसके बीच की जो रेखा है उसी को हम जीवन कहते हैं विद्यार्थी मित्रों। और इस जीवन में चढ़ाव उतार तो आते रहते हैं, इस जीवन में उन्नति और पतन की बातें होती रहती है। इस बात को लेकर तो इस अनुभव को हमने यानी क्या है समझ कर ले लिया है। लेकिन जीवन के रास्ते पर चलते चलते कभी गिर जाओ, जब यानी हम जैसा ऐसा तो नहीं है कि हम जब यानी एक साधारण सी बात अगर उदाहरण ले लेते हैं, जब हमें चलना हमने सीखा है तब कहीं ठोकर खाकर कभी भी जीवन के अंतर्गत गिरे नहीं, ऐसा हुआ है क्या? नहीं है। चलना तो आता है लेकिन फिर भी है नहीं, कभी कभी हम गिर जाते हैं। तो ये जैसी एक सीधी सरल प्रक्रिया है, वैसी प्रक्रिया जीवन के बीच भी होती है। ये चलने को लेकर है, लेकिन जीवन यानी क्या है? एक यात्रा, एक सफर है। और इस सफर में चलते चलते कभी कभी गिर जाओ। अभी गिरना ये तो ठोकरें मिलती है, गिरना यानी चलना यानी क्या है? हमेशा आगे बढ़ना यानी सफलता का प्रतीक है। और कभी कभी गिरना यानी किसका प्रतीक है? असफलता का प्रतीक है। तो यहाँ कभी क्या बताते हैं कि चलते जीवन के यात्रा करते समय, जीवन के पग पर, जीवन के रास्ते पर चलते चलते कभी गिर जाओ, खुद को संभालो और फिर से चलो। यानी ये तो ठोकरें मिलती है, ठोकरों के बिना जीवन नहीं है। और ये गिरना निश्चित है, एक बार नहीं 1000 बार यानी कभी कभी गिरना पड़ता है किसी व्यक्ति को अपने जीवन के रास्ते पर। कभी कभी किसी व्यक्ति को 1-2 बार ही गिरना पड़ता है। तो जीवन के अंतर्गत जीवन जीते समय, कोई कार्य करते समय, कोई उद्योग करते समय हमें या कोई शिक्षा प्राप्त करते समय कभी हर समय में सफलता हमें मिलती ही है ऐसा नहीं है। कभी कभी असफलता भी हमने सामने आ जाती है, हम तब यानी गिर भी जाते हैं। तब यानी कभी क्या बताते हैं? खुद को संभालो। यानी गिरना यानी आपको ही असफलता या यानी यश अपेश की बात है, हार जीत की बात है। जीवन के रास्ते पर चलते समय जब यानी जीत होने लगती है तब हमें बहुत उल्लास होता है, ऐश प्राप्त होने लगता है, तब बहुत यानी आनंदित होते हैं। और जब यानी हार का सामना करना पड़ता है, पड़ने का वक्त आ जाता है, तब हम नाराज होते हैं, उदास होते हैं। तभी यहाँ कभी बताते हैं कि आपको संभालना है, अपने खुद को संभालना है। क्या आप अकेले ही इस जीवन के रास्ते पर गिरे हैं क्या? आपको ही असफलता मिली है क्या? आपको ही यानी हार मिली है क्या? तो ऐसा नहीं है। तो इस संसार में जो भी आया है, हार जीत का, यश अपयश का, सफलता और असफलता का हर एक ने सामना किया है। तो विद्यार्थी मित्रों, ये जितने भी हमारे इस इतिहास के पन्नों पर जो बड़े बड़े ऐसे योद्धा हुए, युग पुरुष हुए, समाज सुधारक हुए, बड़े बड़े लेखक हुए, बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए, बड़े बड़े ऐसे जो ज्ञानी पुरुष हुए, ये सभी लोगों के जीवन के अंतर्गत कभी हार नहीं हुई, ऐसा हुआ है क्या? नहीं है। या जैसे कि छत्रपति शिवाजी महाराज की बात ले सकते हैं।
डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की बात ले सकते हैं, महात्मा ज्योतिबा फुले जी की बात ले सकते हैं, सावित्रीबाई फुले जी की बात ले सकते हैं। इनका ये जो जीवन का सफ़र है, इनके जीवन के सफ़र में उन्होंने जो प्रयत्न किए, काम किया, या जो आगे जीवन के रास्ते पर बढ़ते समय इनको हर एक कार्य उनके हाथ में आ गया, उसमें सफलता हुई, ऐसा हुआ है क्या? नहीं है। तो कई बार इन्हें क्या है, हार का सामना करना पड़ा है, कई बार अपने जीवन में असफलता का सामना करना पड़ा है। लेकिन असफलता हुई, जीत यानी हार हुई, इसलिए उन्होंने रणभूमि को, जीवन की इस रणभूमि को छोड़कर वे भागे नहीं, फिर डटकर खड़े हुए हैं और फिर इन्हें डटकर आगे जीवन के रास्ते पर आगे बढ़े हैं। यही बात यहाँ त्रिपुरारी जी बताना चाहते हैं। खुद को संभालो और फिर से चलो, चोट खाकर ही सीख मिलती है, चोट खाकर ही सीख मिलती है। ये दोनों पंक्तियों में उन्होंने जो जीवन के प्रति यश अपयश को लेकर अपने भाव तथा विचार अभिव्यक्त हुए और इन दो भावों को सामने रखते हुए जीवन में इन्हें क्या महत्वपूर्ण है, ये नई बात ये तीसरी पंक्ति में आती है। चोट खाकर ही सीख मिलती है। चोट खाकर ही यानी क्या है, कोई पत्थर भगवान का रूप धारण कर सकता है। जिसके जीवन में, विद्यार्थी मित्रों, जिसके जीवन में जितनी ठोकरें ज़्यादा, वह व्यक्ति अपने जीवन में उतना सफल होता है। वह व्यक्ति अपने जीवन में हर एक क्षेत्र में अपना विजय प्राप्त कर सकता है। और जिसका सामना जीवन के बीच हार के साथ नहीं हुआ है, असफलता के साथ नहीं हुआ है और किसी का सामना अपयश के साथ नहीं हुआ है, तो ऐसा व्यक्ति अपना जीवन यानी जो है कि सार्थक कभी नहीं कर सकता है, वह जीवन में सफल कभी नहीं हो सकता है। इसलिए यहाँ कवि बताते कि चोट खाकर ही सीख मिलती है। तो कवि को क्या बताना है? एक सुंदर संदेश भी हमें देना है। अपयश के अंदर ही यश छुपा हुआ है। देखिए, बड़ी सुंदर बात कही है। अपयश के अंदर ही यश छुपा हुआ है। अगर इस अपयश शब्द को हम लिखेंगे तो इसमें यश शब्द है। देखिए, उसी के अनुसार अपयश के अंदर यश छुपा है, हार के बीच जीत छुपी हुई है, असफलता के बीच सफलता छुपी हुई है, अंधकार के बीच उगना यानी क्या है, सूरज का उगना छिपा हुआ है। अंधकार किसका प्रतीक है? हार का प्रतीक है। उगना किसका प्रतीक है? सफलता का प्रतीक है। तो अंधकार के बिना यानी क्या है, सूरज उग नहीं सकता है। ऐसी बात अपने हमारे जीवन के अंतर्गत यहाँ होती है। ये सुंदर बात यहाँ कवि ने इस त्रिवेणी के माध्यम से हमारे सामने रखी गई है। तो विद्यार्थी मित्रों, अगले 3 पंक्तियों की जो त्रिवेणी है, ये सारी जो बातें हैं कवि ने अपने जीवन अनुभव को लेकर या मानवीय जीवन के बीच प्रेरणादायी बातें जो हमारे सामने रखी गई है। इसलिए हमें कुछ ना कुछ हमारे जीवन या जीवन के बीच इस प्रेरणा का फायदा हो सकता है। इस प्रेरणा लेकर हम अपने जीवन यात्रा को मजबूत बना सकते हैं, कामयाब बना सकते हैं। इसलिए ये प्रेरणादायी बातें, उनका गहरा अनुभव इन पंक्तियों में उजागर होता है, यानी उजागर होता है। इसे पहले यानी समझना चाहिए। अगली 3 पंक्तियों की त्रिवेणी क्या है? देखिए, चाहे कितना भी हो घनघोर अंधेरा छाया, चाहे कितना भी हो घनघोर अंधेरा छाया, आस रखना कि किस रोज उजाला होगा। आस रखना कि किस रोज उजाला होगा। रात की कोख ही से सुबह जन्म लेती है। रात की कोख ही से सुबह जन्म लेती है। तो विद्यार्थी मित्रों, पहले इस त्रिवेणी के अंतर्गत
जो शब्द आ चुके, घनघोर अंधेरा ऐसा शब्द प्रयोग हुआ है। इसका शब्दशः अर्थ नहीं, इसका सौंदर्य अर्थ ऐसा है कि घनघोर अंधेरा किसको कहते हैं कवि, तो जो विपत्ति होती है, संकट होता है, उसी को घनघोर अंधेरा ऐसा कहते हैं। अगला शब्द है देखिए कि आस। आस का अर्थ है आशा, उजाला यानी अच्छे दिन, ऐसा यहाँ संदर्भ लेना है। तो कवि त्रिपुरारी जी अगले इस 3 पंक्तियों के माध्यम से विद्यार्थी मित्र क्या बताना चाहते हैं। तो ये जो 3 पंक्तियां हैं, इसमें कौन से भाव है, तो जीवन के अंतर्गत ये जो निराशा होती है, आशा और निराशा के बादल आते हैं जीवन के बीच, तब हमें क्या करना चाहिए, इसका सुंदर एक संदेश इस 3 पंक्तियों में छुपा है। और ये आशा और निराशा के बादल कैसे आते हैं, इसको लेकर कुछ बातें यहाँ कही हुई है। तो इनकी पंक्तियों के माध्यम से समझ कर लेने की कोशिश करेंगे। चाहे कितना भी हो घनघोर अंधेरा छाया, आस रखना कि किसी रोज उजाला होगा। तो किसके संदर्भ में बातें कही है, कौन सा अनुभव बताना चाहते हैं कवि, तो कवि यह अनुभव बताना चाहते हैं कि मानव जीवन के अंतर्गत यानी ये जो संकट होते हैं जीवन जीते समय, अनेक प्रकार के संकट आते हैं, भयंकर संकट आते हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तब मनुष्य बड़ा निराश हो जाता है और उसे ऐसा लगने लगता है कि अब मेरे जीवन के बीच कुछ जीने के लायक कुछ बचा ही नहीं है। इसी प्रकार की बातें उसके मन में आने लगती है, उसके दिमाग में आने लगती है और वो निराश हो जाता है। और उसकी जो आशाएं हैं, कभी कभी ऐसा लगता है कि समाप्त हो गए, कोई आशा रखना अब व्यर्थ है, ऐसा लगने लगता है। कोई सपना देखना अब व्यर्थ है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। भयंकर ऐसी विपत्तियां जीवन के अंतर्गत आती है, ऐसी परिस्थितियां निर्माण होती है कि हम अपने जीवन के रास्ते पर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। इसी प्रकार की भयंकर परिस्थिति, संकट, आपत्ति आ जाती है। इसको कहते हैं घनघोर अंधेरा। और घनघोर अंधेरे में अब जीवन का रास्ता दिखाई देगा क्या, अब अगर एक सीधा सरल अगर यानी क्या घनघोर अंधेरा छाया हुआ है और हम निकले हैं, तो हमें ना रास्ता नजर आता है, ना यानी दिशा नजर आती है, ना आगे कुछ नजर यानी दिखाई देता है। ऐसी परिस्थिति में जीवन के रास्ते पर चलना कितना कठिन होता है। वैसे ही मानव जीवन के अंतर्गत घनघोर ऐसे आपत्तियों के बीच आगे बढ़ना बड़ा कठिन हो जाता है। तब आशावादी दृष्टिकोण यहाँ त्रिपुरारी जी बताते हैं, आज के युग के अंतर्गत ऐसी परिस्थितियाँ यानी पल पल में आ जाती है। ऐसे एक संघर्षमय जीवन आज का आधुनिक युग बन चुका है। कदम कदम पर यानी संघर्ष है, चलना संघर्ष है, बोलना संघर्ष है, किसी को समझ कर लेना भी एक संघर्ष है। ऐसी भयंकर परिस्थितियां आज निर्माण हो चुकी है। इसलिए यहाँ कवि बताते हैं कि ऐसे भयंकर जीवन के बीच निराशाजनक परिस्थितियां निर्माण हो जाती है, तभी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। दूसरी पंक्ति में कवि बताते हैं कि आस रखना कि किसी रोज उजाला होगा। आज भयंकर परिस्थितियां का सामना जरूर हमें करना पड़ रहा है। हम आज दुख के सागर में डूब चुके हैं, लेकिन सागर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, विद्यार्थी मित्रों, सागर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन उस सागर को किनारा होता है। और किनारे तक जाने की आस रखना, आशा रखना बहुत ज़रूरी है। आशावादी होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए एक ना एक दिन हम किनारे पर पहुंच जाएंगे, एक ना एक दिन हमारे जीवन के अंतर्गत अच्छे दिन आ जाएंगे, विपत्तियों के बादल छट जाएंगे और अच्छे यानी अच्छाई का सूरज हमारे जीवन में प्रकाश लाएगा। इसी प्रकार की आशा रखकर अंधेरे को चीरना सीखना चाहिए। ये बात
यहाँ कवि बताना चाहते हैं। रात की कोख ही से सुबह जन्म लेती है। बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है यहाँ। देखिए, इन बातों को समझना है हमें। तो यहाँ ये जो दिन और रात ये होती रहती है, ये जो कई इस संसार में कई कालों से युगों से ये चला रहा है। रात होती है, अंधेरा आ जाता है, और कुछ अंधेरे समय गुजरने के बाद फिर इन्हें सूरज उगता है। अगर इन्हें क्या है, यहाँ किस प्रकार का आशावाद रखा है यहाँ कभी नहीं देखिए। रात की कोख में ही क्या होता है, सूरज कोख में ही सुबह होती है। सुबह कब होती है? रात के कोख में से होती है। इसीलिए हमें इस बात को समझना चाहिए कि अगर हमारे जीवन के अंदर घनघोर अंधेरा छाया है तो सुबह भी हमारे जीवन में निश्चित होती है। आशा रखो, आशावादी बनो और आशा रख कर जियो, निराश मत हो जाओ। इसी प्रकार का शुभ संदेश यहाँ कवि ने हमारे सामने रखा है। तो अगली पंक्ति कुछ 3 पंक्तियों की त्रिवेणी को लेकर आगे बढ़ेंगे मित्रों। आगे क्या है देखिए, कर्ज लेकर उम्र के लम्हों से, कर्ज लेकर उम्र के लम्हों से बो दिए मैंने बीज हसरत के, बो दिए मैंने बीज हसरत के, पास थी कुछ जमी ख्यालों की, पास थी कुछ जमी ख्यालों की। तो देखिए विद्यार्थी मित्रों, इसमें कुछ जो शब्द है इसको लेकर पहले विचार करेंगे। लम्हे यानी पल, लम्हे यानी पल, याद रखिए। और हसरत, हसरत यानी अरमान, इच्छा। हसरत शब्द का अर्थ है अरमान, इच्छा, इसी प्रकार आकांक्षाएं, इसी प्रकार इसके अर्थ आते हैं। ख्याल यानी कल्पना, ख्याल यानी कल्पना। और ये जो जमी, ऐसा जो शब्द प्रयोग यहाँ हुआ है, जमी, जमी, तो ये जमी, ये जो है जमीन, ऐसा यहाँ इसका अर्थ लेना है। तो देखिए कि यहाँ कवि कौन सा अनुभव हमारे सामने इस त्रिवेणी के माध्यम से देना चाहते हैं। देखिए, कर्ज लेकर उम्र के लम्हों से बो दिए मैंने बीज हसरत के, पास थी कुछ जमीन ख्यालों की, पास थी जमीन ख्यालों की। तो देखिए यहाँ इस त्रिवेणी के माध्यम से कर्ज लेकर उम्र के लम्हों से, तो यहाँ देखिए कि कवि अपने जीवन के अंतर्गत जीते समय जो हमारे अरमान है, इच्छा है, आकांक्षाएं हैं, इसे पूरा करने के लिए उम्र की कोई मर्यादा नहीं होती है। सीधा सरल यानी देखिए कि कर्ज लेकर उम्र के लम्हों से मनुष्य के जीवन के बीच जीते समय, जैसे कि कुछ बातें कही जाती है कि ये बातें यानी कि इस उम्र तक ही होनी चाहिए, ये बातें यानी उस उम्र के बाद हम नहीं कर सकते हैं, बूढ़े हो जाने के बाद हम कुछ नहीं कर पाते हैं, प्रौढ़ हो जाने के बाद इतना ही कर पाते हैं, युवक जब थे तब इन्हें ये इतना इतना करना चाहिए। तो ये जो है कि ये जो उम्र का हिसाब है, मनुष्य के जीवन के उम्रों का जो हिसाब है, जीवन जीते समय यानी इसका जो संबंध है, केवल इन्हें बातें हम जो करते हैं कि उम्र के हिसाब की, तो यहाँ कभी इन उम्र का हिसाब को छोड़कर अपने जीवन के जो अरमान हैं, आकांक्षाएं हैं, पूरा करने के लिए उम्र की कोई मर्यादा नहीं होती है। निश्चित ऐसी कोई यानी उम्र होती है, ऐसी बात नहीं होती है।
तो इच्छा अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए हम किसी भी उम्र में अपनी इच्छा आकांक्षाओं को पूरा कर सकते हैं। जो कमाई की जो बात है, जो यानी उन्नति की बात है, केवल यानी जब हम यानी बड़े उम्र में या प्रौढ़ हो जाने की बात ही कर सकते हैं। थोड़े से अगर उम्र हमारी बढ़ जाती है तो हम कुछ नहीं कर पाते हैं, ऐसी कल्पना करना या इच्छा आकांक्षा को रखना ये व्यर्थ है। ऐसी जो बातें जो लोग मानते हैं ये फिजूल की बातें होती है। इच्छा और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए उम्र की मर्यादा नहीं होती है। हर समय में नए नए अरमान, नए नए आकांक्षाएं, इच्छाएं, सपने हम देख सकते हैं और उसे पूरा करने के लिए यानी अपने इस यानी ये जो ख्याल है, कल्पकता का होना यहाँ बहुत ज़रूरी है। ख्यालों की ज़मीन अगर अच्छी तरह से है तो उसके बीज यानी के अलग अलग प्रकार की इच्छा आकांक्षाओं के पेड़, ये जो पौधे हैं, जब यानी बीज बोते हैं तो ख्यालों की ज़मीन में ये जो इच्छा आकांक्षाओं के जो पेड़ पौधे हैं वह फलित हुए बिना नहीं रहते हैं। ऐसी बात मानव जीवन की होती है। इसीलिए इसके लिए उम्र की कोई मर्यादा नहीं होती है। इसीलिए हर उम्र में जो भी आप अपने ख्यालों की खेती हमेशा यानी कि अच्छी रखिएगा, यानी ये जो यानी ज़मीन है ये अच्छी रखिएगा। हर एक यानी उम्र में हम कुछ भी कर सकते हैं। इसी प्रकार का हौसला भर देने वाली जो बात है यहाँ कवि त्रिपुरारी जी इस त्रिवेणी के माध्यम से हम जैसे युवकों के सामने रखना चाहते हैं। और एक प्रेरणादायी बात हमारे सामने यहाँ आ जाती है कि यहाँ उम्र का हिसाब नहीं होता है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ हम रुकेंगे। इसके आगे की जो कुछ त्रिवेणियाँ बच चुकी है प्रेरणा इस कविता के तीसरे भाग में हम देखेंगे। धन्यवाद।